दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच क्या संबंध होता है। इनसे जो बनने वाला फार्मूला एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, या आपको कभी कहा जाए कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे या सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 3 पैमाने हमने लिए हैं। पहला है सेल्सियस पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन पैमाना है। तो ये 3 पैमाने हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे इनके सबसे मिनिमम पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को। तो देखिए सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, 100 पे ख़त्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फ़ारेनहाइट कितने से स्टार्ट होता है? तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ख़त्म होता है। केल्विन की बात करें तो केल्विन पैमाना स्टार्ट होता है 273 केल्विन से, ख़त्म कितने पे होता है? 373 केल्विन पे। तो अगर आपको ये सीखना है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को केल्विन या सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, तो आपको इनका फार्मूला देखना होगा कि फार्मूला पहले आता कैसे है। तो उससे पहले आपको सीखना होगा कि सेल्सियस पैमाने में पॉइंट्स कितने हैं। तो देखिए सेल्सियस पैमाने में 0 से 100 तक कितने पॉइंट हो गए? 100 पॉइंट्स हो गए, ये आपको ध्यान देना है। ऐसे ही मैं पूछूँ फ़ारेनहाइट पैमाने में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो आप क्या करो, फाइनल पॉइंट से और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो घटा दो, 212 में से 32 घटा दो तो क्या हो जाएगा? 180 पॉइंट्स आ जाएंगे, 180। ऐसे ही मैं पूछूँ केल्विन पैमाने में, तो केल्विन पैमाने में भी 100 पॉइंट्स होते हैं। तो इनके बीच रिलेशन का फॉर्मूला कैसे आता है वो आप यहाँ देखिए। ये कुछ तीनों के बीच रिलेशन बनता है, ये बना कैसे वो हम देखेंगे। तो ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, सबके अपॉन में जितने पॉइंट है वो लिख दें। जैसे अगर हम सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस वाले में अपॉन में मैंने कितने पॉइंट लिखे? 100, क्योंकि सेल्सियस में कितने पॉइंट होते हैं? 100। फ़ारेनहाइट में कितने पॉइंट होते हैं? 180। और केल्विन में कितने पॉइंट होते हैं? 100। तो सबके अपॉन में मैंने ये लिख दिया, सेल्सियस में 100, फ़ारेनहाइट में 180 और ऊपर केल्विन में कितना लिख दिया मैंने? 100। अब हम बात करें कि ये जो माइनस किया गया ये क्या माइनस है, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में से इनका इनिशियल यानी कि इनका फर्स्ट पॉइंट घटा देना है आपको, ये माइनस कर देना है आपको। तो सी में से माइनस कर दिया मैंने 0, एफ में से माइनस कर दिया 32, के में से माइनस कर दिया 273। तो इस प्रकार से इन तीनों का फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको याद भी हो गया होगा, या वरना आप इसे बना भी लोगे। आगे हम बात करें, अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक फार्मूला निकल के आता है। वैसे तो आप इसी से कर सकते हो, लेकिन कभी कभी एग्जाम में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में ही रिलेशन पूछ लेता है, तो वो आप कैसे निकालोगे तो वो भी देख लीजिए। तो जब हम अभी संबंध निकालेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को लिखते समय हमें केल्विन को मेंशन नहीं करना है, केवल हम इन्हीं दोनों पॉइंट को यहाँ पर हमने लिया है। अब अपॉन में 100 को और 180 को 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 और यहाँ कितना आ जाएगा? 8। तो हमने वही यहाँ पर लिखा है कि इन्हें हमने डिवाइड कर दिया। सी में से 0 घटाओगे तो सी बचेगा केवल। आगे अगर हम यहाँ से देखें तो 5 को अगर हम इधर ले जाएं तो कुछ हमारे पास फार्मूला बनेगा, C = 5/9 F - 32। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब यहीं पर अगर हम F की वैल्यू निकालें, तो अगर हम F की वैल्यू निकालना चाहें तो ये सारे जो डिजिट हैं इन्हें इधर ले जाएंगे, तो फार्मूला हमारे पास निकल के आएगा F = 9/5 C + 32। उम्मीद करता हूँ इतनी कैलकुलेशन से आप निकाल ही लोगे। अब अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो देखिए ये लास्ट वाला फार्मूला लग जाएगा। सेल्सियस की वैल्यू C की जगह रख देना तो F के इक्वल में आ जाएगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो F की वैल्यू यहाँ रख देना और इस फार्मूले में लगा देना, तो वो हमारे पास सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इनके बीच दूसरे रिलेशन को जानेंगे। इसी प्रकार यदि आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो, तो कैसे बदलते हैं वो भी पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सेल्सियस और केल्विन की बात की है, तो फ़ारेनहाइट को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, तो हमने ये मेंशन कर लिया। यहाँ पर देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला क्या बचेगा? C = K - 273। अब यहाँ पर अगर यदि आपको केल्विन में वैल्यू दे रखी है, पूछा जाए कि सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो यहाँ K की वैल्यू निकाल दो, C की वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या करना है? सिंपली 273 घटा देना है। ऐसे ही हम इसी से एक फार्मूला और निकालते हैं K के इक्वल में, तो K = हो जाएगा C + 273। यदि आपको सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करना, तो ये फार्मूला लगा दो, C की वैल्यू यहाँ लगा दो, K = आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, जब आप केल्विन में चेंज करते हो तो 273 को ऐड करना होता है
और आप केल्विन को सेल्सियस में बदलते हो तो 273 आपको माइनस करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सीख गए हो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना सीख गए हो, फिर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना सीख गए हो, केल्विन को सेल्सियस में। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ ले कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आप यदि जैसे क्वेश्चन पूछ ले फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल लो, फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर लो, सेल्सियस में, और जब सेल्सियस में हो गया तो उसे आप केल्विन में चेंज कर ही लोगे। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो केल्विन को पहले सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आप जानते ही हो। तो इस प्रकार से आप सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच संबंध से एक दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।